वार्ड में तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। मतलब 10 साल से जो ये बीजेपी ने वार्ड में गंदगी मचा रखी है, उसे देखते हुए मतलब एक युवा जोश जो है और नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ावा देते हुए मैं इस राजनीति में उतरी हूँ। राजनीति में जाएं आप तो नालियों की गंदगी, नालियों में गंदगी है, नल मतलब हर कहीं पानी की लाइन अगर खुल जाती है तो लाइन बंद नहीं हो पाती, हर जगह गंदगी ही गंदगी है। तो उस गंदगी के भी बाहर की गंदगी है और अंदर की गंदगी वो है जो हमारे मेयर साहब ने वहाँ अंदर फैला रखी है। भ्रष्टाचार की गंदगी, हजारों करोड़ों के घोटाले कर रखे इन लोगों ने। तो इस तरह की अभी हम इस वार्ड में आए और वहाँ यहाँ वार्ड में लोग बता रहे हैं कि किस तरह से हमारी पार्षद जो है भाजपा की, उन्होंने किस तरह से यहाँ पे जमीनों को कब्जाने का, बेचने का काम किया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये चुनाव हमें लड़ना नहीं था। ये चुनाव हम लोगों को लड़ना हमारी मजबूरी हो गई थी कि जनता चाहती थी कि कोई ना कोई ऐसा प्रत्याशी आए जो इन सब चीज़ों को समझ सके। और निश्चित ही आपको पता है, दो ही पार्टियां हैं जो कर सकती हैं और करती हैं। भारतीय जनता पार्टी को देख लिया, वो क्या कर सकती थी, वो सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकती थी, उन्हें भ्रष्टाचार किया। और अब हमारी पार्टी का नंबर है, हम लोग सफाई करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और ऐसी एक माहौल बनाएंगे जिस माहौल में जो है लोग खुश हों, सब परिवार खुश हों, आपस में लोगों के अंदर भाईचारा हो। नफरत की राजनीति को खत्म करके भाईचारे की राजनीति को लाने के लिए हम लोग सत्ता में आए और निश्चित हम सत्ता में आकर यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे कि लोग कहेंगे कि हमने सही प्रत्याशी को चुना है, यही असली प्रत्याशी है जिसे राजनीति का मोह नहीं है, जो सिर्फ जनता के लिए काम करनी है और करना चाहती है। तो राधा नौटियाल मुझे लगता है बहुत उचित प्रत्याशी होंगी। और चुनाव के प्रचार में मची देहरादून की सड़कों पर देखे निकाय चुनाव में, और दोनों तरफ से, एक तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार राधा नौटियाल के समर्थक, दूसरी तरफ निर्दलीय उम्मीदवार केतली, चुनाव चिन्ह केतली, और दोनों के समर्थक जबरदस्त ढोल नगाड़ों के साथ आमने सामने जबरदस्त। देखिए ये नज़ारा है देहरादून में पार्षद प्रत्याशी और वार्ड नंबर 48 बद्रीस कॉलोनी का ये वार्ड है 48 देखिए केतली वाले और कांग्रेस वाले दोनों आमने सामने हो गए हैं। जबरदस्त टक्कर है। आएगा तो कमल ही, आएगा कमल ही। देखिए ये कह रहे हैं कि आएगा तो कमल ही, खिलेगा तो कमल ही। और चलिए अभी हम आपको लिए चलते हैं आगे। और इस समय ये 48 नंबर वार्ड है और वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो कमली भट्ट हैं और कांग्रेस की राधा नौटियाल। आइए जान लेते हैं क्या है इस वार्ड की बनकर। जी हमारे साथ राधा नौटियाल जी हैं वार्ड नंबर 48 से, बद्रीस कॉलोनी से। आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं जी, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और राजनीतिक पारी के लिए आशीष जी तो पहले से राजनीति में हैं। आप किस तरीके से देख रही हैं यहाँ की जो वार्ड की समस्याएं हैं, क्या समस्याएं हैं? जी, वार्ड में तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। मतलब 10 साल से जो ये बीजेपी ने वार्ड में गंदगी मचा रखी है, उसे देखते हुए मतलब एक युवा जोश जो है और नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ावा देते हुए मैं इस राजनीति में उतरी हूँ। राजनीति में उतरी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लगता है कि मैं बेहतर कर सकती हूँ, अभी तक जो नहीं हुए काम। जी, मतलब वार्ड में मतलब पहले जो इतनी गंदगी है, नालियों की बड़ी समस्या है। नालियाँ घरों के आगे ही इतनी ओवरफ्लो हो रखी है, मतलब जिससे घर की महिलाएं खासा परेशान हैं।
अब ये है कि पुरुष और बच्चे तो मतलब चले जाते हैं घर से बाहर, पर जो महिलाएं होती है सारी साफ सफाई का जिम्मा उनके सर होता है। तो मतलब उनको अपने घर के साथ साथ जो नगर निगम के काम होते हैं उनको भी उन्हें खुद करना पड़ता है ना। सड़कों के हाल आप देख लीजिएगा, जगह जगह पर गड्ढे हो रखे हैं। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि गड्ढे में सड़क है कि सड़कों में गड्ढे हैं। ठीक है, बिजली के खंभे तो हैं लेकिन उनमें लाइट नहीं है, और जहाँ लाइटें हैं भी वहाँ पे तार ऐसे लटक रखे हैं कि वो भी मतलब किसी अनहोनी का मतलब शिकार हो सकते हैं। ठीक है, और ये है कि झाड़ियाँ जगह जगह पे इतनी हो रखी हैं कि जिसमें जानवर वगैरह के छुपने उपने का भी वो खतरा हो सकता है। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए मतलब मुझे ये सारी समस्याओं को देखते हुए मैं मतलब एज अ प्रत्याशी मतलब ये है कि अगर मैं मेरी प्राथमिकता यही है कि अगर मैं चुन के आती हूँ तो मैं इन सब समस्याओं का निवारण करूँगी। जी, निवारण करेंगे। आशीष जी, आपका क्या कहना है, किस तरीके से? एक तो सबसे पहले तो शुभकामनाएं कि चलिए, महिला सीट भले ही है, आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। अब आप भी तैयारी कर रहे थे लेकिन अवसर आपको नहीं मिला, ये भी एक अवसर मिला है। चलिए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखें, बिल्कुल जो भाजपा ने गंदगी मचा रखी है, उस गंदगी को, चाहे अंदर की गंदगी हो चाहे बाहर की गंदगी हो, अगर क्षेत्र में जाएं आप तो नालियों की गंदगी, नालियों में गंदगी है, नल मतलब हर कहीं पानी की लाइन अगर खुल जाती है तो लाइन बंद नहीं हो पाती, हर जगह गंदगी ही गंदगी है। तो उस गंदगी के भी बाहर की गंदगी है, और अंदर की गंदगी वो है जो हमारे मेयर साहब ने वहाँ अंदर फैला रखी है, भ्रष्टाचार की गंदगी, हजारों करोड़ों के घोटाले कर रखे इन लोगों ने। तो इस तरह की अभी हम इस वार्ड में आए और वहाँ यहाँ वार्ड में लोग बता रहे हैं कि किस तरह से हमारी पार्षद जो है भाजपा की, उन्होंने किस तरह से यहाँ पे जमीनों को कब्जाने का, बेचने का काम किया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये चुनाव हमें लड़ना नहीं था, ये चुनाव हम लोगों को लड़ना हमारी मजबूरी हो गई थी कि जनता चाहती थी कि कोई ना कोई ऐसा प्रत्याशी आए जो इन सब चीज़ों को समझ सके। और निश्चित ही आपको पता है, दो ही पार्टियां हैं जो कर सकती हैं और करती हैं। भारतीय जनता पार्टी को देख लिया, वो क्या कर सकती थी, उसे भ्रष्टाचार कर सकती थी, उन्हें भ्रष्टाचार किया। और अब हमारी पार्टी का नंबर है, हम लोग सफाई करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और ऐसी एक माहौल बनाएंगे जिस माहौल में जो है लोग खुश हों, सब परिवार खुश हों, आपस में लोगों के अंदर भाईचारा हो। नफरत की राजनीति को खत्म करके भाईचारे की राजनीति को लाने के लिए हम लोग सत्ता में आए, और निश्चित हम सत्ता में आकर यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे कि लोग कहेंगे कि हमने सही प्रत्याशी को चुना है, यही असली प्रत्याशी है जिसे राजनीति का मोह नहीं है, जो सिर्फ जनता के लिए काम करनी है और करना चाहती है। तो राधा नौटियाल मुझे लगता है बहुत उचित प्रत्याशी होंगी, और आप लोग सब वोट दें, राधा नौटियाल को वार्ड 48 से जिताएं, और जिताएं नहीं, भारी मतों से जिताएं, जिससे कि एक अलग लहर चल पड़े कि लोगों ने भ्रष्टाचार को नकार दिया है और सुशासन लाने के लिए राधा नौटियाल को वोट दिया है। देखिए, अभी इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मेयर को लेकर भी है, मेयर भी एकदम राज्य आंदोलन से जुड़े रहे हैं, एकदम नया चेहरा है, उनके लिए आपका क्या यहाँ संदेश है? क्योंकि पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो फिर उनके लिए भी आप वोट कर मांग रहे होंगे। निश्चित, देखिए, नए चेहरों को आना चाहिए राजनीति में। जरूरी नहीं है जिसको भाषण देना बहुत अच्छा है, आता है, वही राजनीति में आए। कई लोग अच्छे होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, पर उन्हें भाषण देना नहीं आता। तो भाषण देना राजनीति नहीं है, राजनीति काम को करना है। और जब कोई भी नया व्यक्ति राजनीति में आता है तो निश्चित उसे माइक से डर लगता है, माइक में नहीं बोल पाता, पर इसका मतलब ये नहीं है उसके विचार अच्छे नहीं है। अच्छे विचारों के साथ अगर कोई भी राजनीति में आता है तो मैं बड़े हृदय की गहराइयों से उसका स्वागत करूंगा, और मैं चाहूंगा एक राधा नौटियाल नहीं, कई राधा नौटियाल जैसी महिलाएं राजनीति में आए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। और आप लोग जैसे एक पत्रकार हैं, मैंने देखा आप लोगों की पत्रकारिता को, जो निष्पक्ष भाव से पत्रकारिता कर रहे हैं। कुछ पत्रकार तो ऐसे हैं जो बिक चुके हैं, पर आप लोग उस पत्रकारिता में भी अगर टिके हुए हैं तो मैं आपको भी साधुवाद देता हूं। आप जैसे निडर पत्रकारों को राज्य देश हित के लिए आगे आना चाहिए, और मैं हर तरीके से हर किसी वर्ग के साथ खड़ा हूं। कहीं कोई समस्या होती है, राधा नौटियाल जरूर वार्ड 48 की प्रत्याशी हैं, लेकिन मैं पूरे प्रदेश में प्रदेश प्रवक्ता के दायित्व पर हूं, और मैं चाहता हूं कहीं भी समस्या हो मुझे फ़ोन करें, पूरा कोशिश करूंगा उनकी समस्या का समाधान करना। जब तक समाधान नहीं होगा मैं शांत नहीं बैठने वाला। जी, जब तक समाधान नहीं होगा शांत नहीं बैठेंगे आशीष जी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, हमारे दर्शकों की ओर से। आप लोग अपना कीजिए, और हम इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आप सब किस तरीके से देखते हैं तो अपने विचार जरूर दें। जो इस वार्ड के रहने वाले हैं वो जरूर सपोर्ट करें, बने रहें, देखते रहें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।